अगर कर्म का फल तुरंत मिलता होता तो भारत में दो तरह के लोग होते, एक बिल्कुल सुधरे हुए और दूसरे जिनका मोबाइल आत्मा से ज्यादा चार्ज रहता। हम सोचते हैं मैं अच्छा कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, और वो गलत कर रहा है फिर भी उसकी जिंदगी इतनी सही कैसे चल रही है। आज हम कर्म को समझेंगे, लेकिन डरिए मत, ये कोई भारी दर्शन वाली क्लास नहीं है। आज कर्म को ऐसे समझेंगे कि दिमाग भी मुस्कुराए और आत्मा भी कुछ सोचने लगे। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हम कर्म को समझते कैसे हैं। हम सोचते हैं आज अच्छा किया, आज अच्छा मिलेगा, आज बुरा किया, आज सजा मिलेगी। मतलब कर्म को हमने बना दिया है Amazon प्राइम डिलीवरी। आज ऑर्डर किया, कल फल चाहिए। लेकिन कर्म स्विगी नहीं है और ईश्वर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नहीं है जो बोले सर आपकी कंप्लेंट दर्ज कर ली गई है। शास्त्र कहते हैं कर्म का फल तुरंत नहीं, सही समय पर मिलता है, और यही बात हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, हम जीवन में क्या चाहते हैं? फल। और क्या नहीं करना चाहते? कर्म। हम चाहते हैं सम्मान मिले लेकिन खुद सही बने बिना, शांति मिले लेकिन मोबाइल म्यूट किए बिना, ज्ञान मिले लेकिन सोच बदले बिना। यही कारण है कि कर्म हमें भारी लगता है। जरा सोचिए, आप जिम ज्वाइन करते हैं, पहले दिन ही आईने में देखकर सोचते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन अभी भी वही शरीर, तीसरे दिन ट्रेनर बेकार है। लेकिन 3 महीने बाद आईना कुछ और ही कहानी बताता है। कर्म भी ऐसा ही है, हर दिन का एफर्ट दिखता नहीं लेकिन जमा होता रहता है। कर्म कभी भूलता नहीं, हम भूल जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जो गलत करता है वो खुश क्यों है? क्योंकि कर्म एक ही जीवन का नहीं होता। संभव है आज जो सुख वो भोग रहा है वो किसी और समय का जमा हुआ कर्म हो, और जो पीड़ा आज आपको मिल रही है वो सजा नहीं है, वो शिक्षा है। शास्त्र सजा नहीं देते, शास्त्र समझाते हैं। कर्म का उद्देश्य बदला नहीं, बोध है। अब सबसे जरूरी बात, कर्म सिर्फ क्या किया नहीं है, कर्म है किस भावना से किया। एक ही काम क्रोध से किया जाए तो बंधन बनता है, और करुणा से किया जाए तो मुक्ति। इसलिए गीता कहती है कर्म करो लेकिन अहंकार मत जोड़ो, क्योंकि कर्म से नहीं, कर्म के पीछे का मैं हमें बांधता है। अगर आज जीवन में कुछ उलझा हुआ लग रहा है तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं कर्म कर रहा हूं या फल की भीख मांग रहा हूं? क्योंकि जिस दिन कर्म आपका स्वभाव बन जाएगा उस दिन फल आपको ढूंढता हुआ आएगा। अगली बार जब लगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो याद रखिए कर्म कभी देर नहीं करता, वो बस आपको तैयार करता है। याद रखिए जो मिल रहा है वो बीते कर्मों का परिणाम है, और जो कर रहे हो वो आने वाले जीवन की नींव।